नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के थाना सिविल लाइंस में। हालांकि हम तो थाने में हैं, लेकिन अब आपको थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि थाने में लोग चक्कर काटते हैं क्योंकि अपने पिछले सालों के जो मामलों की उनकी एफआईआर दर्ज होती है उसकी कॉपी निकलवाने के लिए, उसकी हार्ड कॉपी के लिए वो थाने में आते हैं। काफ़ी लंबे समय तक अंदर ही इंतज़ार करते हैं। पुलिस द्वारा भी उनको कई बार अलग अलग शब्दों से बुलाया जाता है, कहा जाता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी आप चले जाइए, कल आइएगा, परसों आइएगा, यानी कि अपने चप्पलें आप घिसा देते हैं सिर्फ अपनी एफआईआर कॉपी लेने के लिए। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि बीच में बहुत सारे एजेंट इस काम को करने के लिए आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपका ये काम करवा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कोर्ट में केस भी चल रहे होते हैं या फिर और भी बहुत सारे ज़रूरत उनको पड़ती है अपनी एफआईआर निकालने की, किसी और को दिखाने की। तो वो एजेंट उनको कहते हैं हम आपका काम आसान कर देंगे, आपको थाने में नहीं जाना पड़ेगा, जिसके बदले में वो आपसे मोटी रिश्वत वसूलते हैं। अब आपका पैसा भी बचेगा, अब आपका समय भी बचेगा, क्योंकि बाकी अन्य विभागों की तरह ही जो पुलिस का विभाग है, हरियाणा पुलिस विभाग है, वो भी अब हाईटेक होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है कि ऐप के थ्रू लॉन्च कर दी गई हैं, लेकिन अब हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप 20 साल पुरानी अपनी एफआईआर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हालांकि अब वो एफआईआर आप कैसे सर्च कर सकते हैं, क्रोम में कैसे जा सकते हैं, गूगल पर कैसे सर्च कर सकते हैं, वो मैं आपको कर ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन पहले की बात की जाए तो साल 2015 तक ही जो डाटा था वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलता था। हालांकि साल 2015 से पहले की बात की जाए, यानी कि साल 2014, साल 2012, साल 2010 या फिर 2000 की बात क्यों ना की जाए, वो डाटा आपको ऑनलाइन देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब सुविधा आप तमाम लोगों को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप अपनी ऑनलाइन एफआईआर ज़रूर चेक करेंगे। और बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना गूगल खोल भी लिया होगा और हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर वो एफआईआर चेक भी करने लग गए होंगे। और मैं आपको अब कैमरे में ही दिखाऊंगी कि 2020 तक का डाटा आप कैसे देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं मिस्टर राजेश शर्मा, उनसे पूरी बात कर लेते हैं। सर, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे, रिश्वत तक देनी पड़ती थी, जो एजेंट बीच में कहते थे कि हम आपका काम आसान करवा देते हैं। अब लोगों का समय भी बचेगा, लोगों का खर्चा भी बचेगा। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो IBN24 के सभी फॉलोअर्स को, दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट को और ख़ास तौर पर सरकार को, जो ये स्कीम लेके आए हैं ऑनलाइन सिस्टम का, क्योंकि बहुत सारे विभाग उन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन कर दिए हैं। पुलिस में भी शुरुआत 2015 से एफआईआर की हो गई थी ऑनलाइन सिस्टम की, लेकिन अब जानकारी के मुताबिक पिछले 20 साल का जो एफआईआर का रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर है लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बेचारे बार बार चक्कर लगाते थे, क्योंकि क्रिमिनल सिस्टम के अंदर एफआईआर सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में कहा गया था पिछले तकरीबन 2015-16 में कि एफआईआर जो है वो ऑनलाइन सारी की सारी डाली जाए, और तभी से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। 2015 में के बाद की जो एफआईआर है वो हरियाणा ने भी डाली हुई थी, लेकिन अब उससे पहले की भी एफआईआर यहाँ पे देखने को मिलेगी। उससे पहले मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम में बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती थी, जैसा कि आपने बताया कि लोगों को बार बार यहाँ पे चक्कर काटने पड़ते थे, और कई बार तो कि भाई हम बिजी है, आज ये वीआईपी आया हुआ है। अक्सर ये भी बोल देते थे कि हमें गाली तक निकाली गई है और उसके बाद हम मायूस होकर बाहर आ गए। देखिए, बहुत प्रेशर होता है पुलिस वालों पर भी, 24/7 इनको नौकरी करनी पड़ती है, अलग अलग हालातों में अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है। मैनुअली बड़ा मुश्किल हो जाता है रिकॉर्ड ये इस तरीके का मेंटेन करना, बड़े बड़े रजिस्टर और सारे। जब से ऑनलाइन ये सिस्टम हुआ, बाकी विभागों में भी एक क्लिक के ऊपर आप सब कुछ जान सकते हैं। और अब तो आप हरियाणा पुलिस की वेबसाइट खोलें, यदि एफआईआर नंबर आपको पता है तो तुरंत आप उस तक पहुंच सकते हैं। सर, सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ आप एक वकील भी हैं पेशे से, और एक वकील के लिए किसी भी केस को लड़ने में सबसे ज़्यादा अगर मददगार की मैं बात करूं तो वो होती है एफआईआर की कॉपी। तो वकीलों को कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है कि ऑनलाइन अब वो भी अपने क्लाइंट की जो एफआईआर कॉपी है वो खुद से देख पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती थी कि बीइंग ए लॉयर, जब भी कोई एक्यूज हमारे पास आता था केस डिफेंड
प्रोवाइड करवाने के लिए पढ़े लिखे भी नहीं होते। डेफिनेटली। तो हम कोई भी वकील हो, मैं हूं या कोई भी वकील साथी हो, सबसे पहले उनको यही कहते थे कि भैया FIR की कॉपी लेके आओ। ये किसी भी एक्यूज का सबसे पहला राइट होता है कि उसके पास FIR की कॉपी हो। यदि उसके लिए उसको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट टाइम उसका निकल जाता है और वो अपना डिफेंस क्रिएट नहीं कर पाता। अब ये सारी की सारी सुविधाएं वकील अपने चैम्बर में बैठ के वहाँ पे ऑनलाइन वो FIR देख सकते हैं। पिछले 1, 2, 3 दिनों में जो भी FIR दर्ज हुई आप देख सकते हो। यदि आपके पास नंबर है FIR का तो आप पुरानी FIR भी निकाल सकते हो। तो एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार ने दी है और वकीलों के लिए भी और जो अक्यूज लोग हैं उनके लिए भी मतलब कहीं ना कहीं ये राहत की सांस है। सर एक और जो बड़ी जानकारी शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अगर महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, दुराचार होता है या फिर बच्चों के साथ, तो उनकी जो FIR होती है वो ऑनलाइन नहीं शो होती। तो ये भी हमें लगता है कि लोगों को जरूर बताना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है कि बहुत सारी FIR उन्होंने एग्जम्प्ट की हुई हैं जो आप उसके अंदर डाल नहीं सकते क्योंकि वो एक पर्सनल उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड जो FIR है वो नहीं डाल सकते। सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड जो FIR है वो आप ऑनलाइन नहीं डाल सकते। टेररिज्म या इंसर्जेंसी विद्रोह से रिलेटेड जो FIRs है आप वो एग्जम्प्ट की हुई है कोर्ट ने कि वो ऑनलाइन आप नहीं डाल सकते। बाकी FIRs जो भी है IPC के तहत या दूसरी धाराओं के तहत वो ऑनलाइन डाली जा सकती है और आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर सामने वाला पक्ष यानी कि जिसके ऊपर FIR दर्ज हुई है वो पुलिस वाले ही हैं, और कई बार ऐसा भी देखे सर वो FIR भी देखने को नहीं मिलती ऑनलाइन। डेफिनेटली देखिए, जो एग्जाम्पशन की श्रेणी में जो FIRs आती हैं उनको केवल आप एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। बाकी सभी FIR मैंडेटरी तौर पे आपको ऑनलाइन डालने ही पड़ेंगी। सर पुलिस के ये कुछ टाइम पहले की बात है कि अकाउंट डिपार्टमेंट में कोई घोटाला हुआ था, उसकी FIR ना तो किसी ने देखी और ना वो ऑनलाइन शो हुई थी। देखिए मतलब जहाँ से मतलब जो ऊपर वालों के जो आदेश हैं, जो सरकार के आदेश हैं, जो विभाग के आदेश हैं, उन आदेशों के अनुसार तो सभी FIR डालनी पड़ेंगी। चाहे वो मेरे खिलाफ है, चाहे किसी के खिलाफ XYZ या किसी और मुलाजिम के खिलाफ हो, सारी की सारी आपको FIR उसके अंदर डालनी। ये तो बात रही सर आम जनता की, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें हमेशा से यही सिखाया जाता है कि दोनों पक्ष की बात की जाती है। तो पुलिस वालों के लिए भी ज़रूर ये एक अच्छी सुविधा ज़रूर है, क्योंकि देखिए अगर कोई हार्ड कॉपी लेने के लिए आता था तो पुलिस वालों का भी काम बढ़ जाता था। वो अपना काम छोड़कर उसकी हार्ड कॉपी ढूंढते थे, उसकी FIR लिखी हुई ढूंढते थे कि वो कहाँ है, और टाइम सेव पुलिस वालों का भी हो रहा है। मैंने पहले भी बताया राइट ऑफ एक्यूज है ये कि उसको FIR की कॉपी तुरंत प्रोवाइड करवाई जाए। इससे पहले मैनुअल तरीके से FIR जो रजिस्टर्स में मेंटेन की जाती थी या दस्तावेजों में मेंटेन की जाती थी, पुरानी FIR जब भी खोजनी पड़ती थी तो बड़ा समय लग जाता था। वहाँ ही आपने बताया कि कई बार तो कई चक्कर लग जाते थे, वहाँ दिक्कत आती थी। अब तो ऑन द क्लिक एक्यूज है या उसके घर वाले हैं या वकील है, वो 1 मिनट में ऑनलाइन जाके FIR की कॉपी निकाल के अपना काम चला सकते हैं और वो ऑथेंटिक है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप i24 को समय देते रहते हैं और मैं अब आपको ऑनलाइन चेक करना बता देती हूँ कि कैसे आप अपनी साल 2000 की बात की जाए, साल 2002, साल 2004, साल 2006 या फिर साल 2019-20 यानी कि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड अब आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं FIR को लेकर। अब ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा पुलिस की, haryanapolice.gov.in। आप क्रोम पर या गूगल पर डाल सकते हैं। उसके बाद ये हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, जिसके बाद आप ये देख सकते हैं कि पब्लिक इंफॉर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद FIR लिखा आएगा। FIR का ऑप्शन है, आप FIR पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सन की लिस्ट आ जाएगी, यानी कि जिस भी सन की आपको FIR खोलनी है वो लिस्ट आपकी आ जाएगी। आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। साल 2000 पर क्लिक कीजिए तो 2000 में अगर आपकी कोई FIR दर्ज की गई थी तो वो आपको दिख जाएगी। ये एक बड़ी सुविधा अब लोगों तक ज़रूर पहुंचने वाली है। जी सर, देखिए इससे एक जो FIR ऑनलाइन बन जाएगी, इससे एक विभाग की जो मान सम्मान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक आम आदमी है ना थोड़ा सा घबराता है पुलिस स्टेशन आते हुए, चाहे कोई भी हो, किसी को भी आना पड़ जाए। ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी विभाग की, और जनता में और पुलिस विभाग में एक विश्वास पैदा होगा। तो ये बहुत बढ़िया एक सरकार का और पुलिस विभाग का निर्णय है कि ऑनलाइन सारी की सारी FIRs उन्होंने डाल दी हैं। तो बिल्कुल ऑनलाइन FIR डाल दी है, जनता को सुविधा मिलने वाली है। और हमने खुद FIR चेक भी की थी हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि देखिए अभी इसको लॉन्च किया गया है कि हम ऑनलाइन डालेंगे हर एक FIR को, तो थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, थोड़ा संयम ज़रूर बनाकर रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि रिवर्स में
ये चीज़ें अभी चल रही हैं, यानी कि साल 2014, साल 2013 इनके सारे डाटा डाल दिए गए हैं। 2008 तक हमने चेक कर लिया है और उसके आगे के जो डाटा है वो अभी हरियाणा पुलिस की तरफ से डाले जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।